राजगृह नगरी में धन्य नाम का एक धनी और बुद्धिमान व्यापारी रहता था। उसके 4 बहुएं थीं, जिनके नाम थे उज्जिता, भोगवती, रक्षिता और रोहिणी। एक दिन धन्य ने सोचा, मैं अपने कुटुंब में सबसे बड़ा हूँ और सब लोग मेरी बात मानते हैं। ऐसी हालत में यदि मैं कहीं चला जाऊँ, बीमार हो जाऊँ, किसी कारण से काम की देखभाल न कर सकूँ, परदेश चला जाऊँ या मर जाऊँ, तो मेरे कुटुंब का क्या होगा? कौन उसे सलाह देगा और कौन मार्ग दिखाएगा? यह सोचकर धन्य ने बहुत सा भोजन बनवाया और अपने सगे संबंधियों को निमंत्रित किया। भोजन के बाद जब सब लोग आराम से बैठे थे, तब धन्य ने अपनी बहुओं को बुलाकर कहा, देखो बेटियों, मैं तुम सबको धान के 5-5 दाने देता हूँ। इन्हें संभाल कर रखना और जब मैं मांगूं मुझे लौटा देना। चारों बहुओं ने जवाब दिया, पिताजी जो आज्ञा। सबसे बड़ी बहू उज्जिता ने सोचा, मेरे ससुर के कोठी में धान भरे पड़े हैं, जब वे मांगेंगे कोठी में से लाकर दे दूंगी। यह सोचकर उज्जिता ने उन दानों को फेंक दिया और काम में लग गई। दूसरी बहू भोगवती ने भी यही सोचा कि मेरे ससुर के कोठार में धान भरे पड़े हैं। उन दानों को छिलका उतार कर वह खा गई। तीसरी बहू ने रक्षिता ने सोचा कि ससुर जी ने बहुत से लोगों को बुलाकर उनके सामने हमें जो धान के दाने दिए हैं और उन्हें सुरक्षित रखने को कहा है, अवश्य ही इसमें कोई रहस्य होना चाहिए। उसने उन दानों को साफ कपड़े में बांध अपने रत्नों की पिटारी में रख दिया और उसे अपने सिरहाने रखकर सुबह शाम उसकी चौकसी करने लगी। चौथी बहू रोहिणी के मन में भी यही विचार उठा कि ससुर जी ने कुछ सोचकर ही हम लोगों को धान के दाने दिए हैं। उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, जोर की वर्षा होने पर छोटी छोटी क्यारियां बनाकर इन धानों को खेत में बो दो, फिर इन्हें 2-3 बार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपो और इनके चारों ओर बाड़ लगाकर इनकी रखवाली करो। नौकरों ने रोहिणी के आदेश का पालन किया और जब हरे हरे धान पककर पीले पड़ गए, उन्हें एक तेज दंतिया से काट लिया। फिर धानों को हाथ से मला और उन्हें साफ करके कोरे घड़ों में भर, घड़ों को लीप पोत कर उन पर मोहर लगाकर कोठार में रखवा दिया। दूसरे साल वर्षा ऋतु आने पर फिर से इन धानों को खेत में बोया और पहले की तरह काट कर साफ करके घड़ों में भर दिया। इसी प्रकार तीसरे और चौथे वर्ष किया। इस तरह उन 5 दानों के बढ़ते बढ़ते सैकड़ों घड़े धान हो गए। घड़ों को कोठार में सुरक्षित रख रोहिणी निश्चिंत होकर रहने लगी। 4 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन धन्य ने सोचा कि मैंने जो अपनी बहुओं को धान के दाने दिए थे, उन्हें बुलाकर पूछना चाहिए कि उन्होंने उनका क्या किया। धन्य ने फिर अपने सगे संबंधियों को निमंत्रित किया और उनके सामने बहुओं को बुलाकर उनसे धान के दाने मांगे। उज्जिता आई। उसने अपने ससुर के कोठी में से धान के 5 दाने उठाकर ससुर जी के सामने रख दिए। धन्य ने अपनी बहू से पूछा कि ये वही दाने हैं या दूसरे। उज्जिता ने उत्तर दिया, पिताजी, उन दानों को तो मैंने उसी समय फेंक दिया था। ये दाने आपके कोठार में से लेकर आई हूँ। यह सुनकर धन्य को बहुत गुस्सा आया। उसने उज्जिता को घर के झाड़ू पोंछने का, सफाई का काम करने में नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात भोगवती को बुलाया। धन्य ने उसे कोटने, पीसने और रसोई बनाने के काम में लगा दिया, क्योंकि वह उस दानों को खा गई थी। उसके बाद रक्षिता आई। उसने अपनी पिटारी से धान के 5 दाने निकालकर अपने ससुर के सामने रख दिए। इस पर धन्य प्रसन्न हुआ और उसे अपने माल खजाने की स्वामिनी बना दिया। अंत में रोहिणी की बारी आई। उसने कहा, पिताजी, जो धान के दाने आपने दिए थे, उन्हें मैंने घड़ों में भरकर कोठार में रख दिया है। उन्हें यहाँ लाने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता होगी। धानों के घड़े मंगाए गए। धन्य अत्यंत प्रसन्न हुआ। रोहिणी को उसने सब घर बार की मालकिन बना दिया।